सकते, माँ की तो सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट. Today is the last class of this chapter, class 9, science, chapter 2 is मैटर प्योर. रिमेंबर कहां से शुरू किया था हमने? हम पहले गए थे एलिमेंट्स पे, कंपाउंड्स पे, सब किया हमने. उसके बाद देखा कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सब देख लिया हमने. अब हम सेपरेशन की भी बात कर चुके हैं. तो नेक्स्ट इज सेपरेशन. ओके, व्हेन टू मिसिबल, मैंने वर्ड का मतलब बताया था आपको. मिसिबल मतलब मिक्सिबल. मिक्सिबल दोनों मिक्स हो गए आपस में. लिक्विड्स, when two miscible liquids are to be separated. Okay, so the method that is used is called distillation. एक क्रोमेटोग्राफी तो बताना. Distillation. Now there are two ways. Firstly, if BP, BP की फुल फॉर्म क्या होगी पवित्र? सब मेटल. ओके खाली, गो अहेड. सर ब्लड प्रेशर. ओके पवित्र, इस चैप्टर में बीपी की फुल क्या मतलब होगा? माही, अर्शिया, boiling point. If BP boiling point is separated by 25 degree Kelvin or more, 25 degree Kelvin or more. Okay. Let's take an example. हमारे पास एक ऐसा लिक्विड, एक तो लिक्विड वाटर हो गया सपोज करो, और दूसरा लिक्विड हो गया, let's say we have some oil something. Let me actually check, मुझे ध्यान नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं इसमें? वाटर एक हो गया, दूसरा let me just check what is other we can take. अल्कोहल, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, लिक्विफाइड गैसेस. ओके ठीक है, अल्कोहल का ले लेता हूं मैं. जनरली अल्कोहल ऊपर तैर जाता है, बट देर मे बी सम स्पिरिट, सम अल्कोहल विच आर नॉट, जो सेपरेशन कॉलम से नहीं हो पा रहे. अल्कोहल, स्पेलिंग ठीक लिखी मैंने? अल्को, नॉर्मली अपन क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल ले लेंगे. इधर इधर यहाँ पे एक कॉर्क लगी रहती है इसके अंदर, इधर ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, दूसरा वाला. और मैं क्या करूंगा, अभी इसको टैप को खोल दूंगा. पानी जनरली नीचे रहता है, वाटर हैवी होता है, वाटर नीचे निकल जाएगा. जब सारा वाटर निकल जाएगा मैं टैप को बंद कर दूंगा, तो मेरा ये सेपरेट है. बट इसके अंदर दिक्कत क्या है, कल किसी ने पॉइंट भी उठाया था, अनंत ने उठाया था, किसने उठाया था कि सर इसमें तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो 2-4 बूंद चली जाएंगी. हाँ ये प्रॉब्लम तो रहेगी. आप चाहते हो कि बिल्कुल अल्कोहल जो आपका निकले बिल्कुल साफ हो, तो उसके लिए फिर आप इस मेथड को नो कर दो, आप करो डिस्टिलेशन.
ना वाटर का जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आशी? वैभव, बीपी ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल का जनरली 29 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ और अल्कोहल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। इसको जो प्रोसेस हम यूज करेंगे दिस कॉल्ड डिस्टिलेशन। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। In the process of distillation, we take the mixture, in a container, let's say, and we start heating it. But before we start heating, we kind of close this container. तो बंद कर देंगे हम, और यहां से एक पाइप निकाला जाएगा इसमें से। इस पाइप के चारों तरफ एक चीज लिपटी जाती है, इसको बोलते हैं वाटर जैकेट। ये पाइप के चारों तरफ बाहर की तरफ लटकी, पाइप से कनेक्टेड नहीं है, पाइप से कनेक्टेड नहीं है। और इस ट्यूब को अपन क्या करते हैं, एक कंटेनर में, कंटेनर बना लेंगे, कोई जो भी कंटेनर बनाना है इस टाइप का कंटेनर, उसमें रहेगा ये, इसके अंदर डाल लेंगे इसको। यहां से अपन कोल्ड वाटर डालेंगे, वो प्रेशर के साथ डालेंगे, तो यहां से इन होगा वाटर, यहां से वाटर आउट होगा। अब आपका ये मिक्सचर वाला मामला इधर है, यहाँ पे आपका पानी और जो भी अल्कोहल है वो इधर मिक्सचर है, इधर। अंकल जब हम हीट करना आप शुरू करेंगे भाई, क्योंकि अल्कोहल का हीटिंग पॉइंट कम है, तो सबसे पहले ये वाटर वेपर बनना शुरू होगा। अंकल योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। अच्छा, बहुत ब्रेक हो रही है, ठीक है, मैं धीरे बोलता हूँ। नहीं सर। ओके, ठीक है। सो गाइस, खालिद जस्ट पे अटेंशन। तो यहाँ जब मैंने हीट करना शुरू किया इसको बर्नर की हेल्प से लैब के अंदर अपनी, तो ये हीट की वजह से alcohol will start getting converted into vapors will rise। अब क्योंकि वेपर यहां से नहीं जा सकती, तो vapors will start moving here। Now when the vapors are start moving this side, their temperature will start dropping because now they are moving away from the heat। क्यों आशी? Okay, Yes, sir. now if they start moving away from heat, they'll start cooling, and moreover I am sending all kind of cold water from here। कोल्ड वाटर डाल रहा हूं यहां से, और जो कि यहां से निकल रहा है, तो इसकी वजह से ये जो है ठंडी हो जाएंगी आपकी वेपर्स, एंड दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड बैक, एंड दैट लिक्विड विल गेट स्टोर्ड हियर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। क्लियर एवरीवन? सर तो उसमें हमें वाटर मतलब कोल्ड वाटर ऐड करना जरूरी है, या वैसे भी वो बनी जाएगी लिक्विड? यार बनने को तो बन जाएगी, अब थोड़ी बहुत वेपर फिर यहाँ भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी यहाँ तेरे को। साइंस में क्या होता है, हर चीज एकदम सिस्टम से की जाती है, हर तरीके से की जाती है। अगर हम जैसे इसको यहाँ ठंडा कर देंगे, वाटर वेपर बन के जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सब काम होते हैं ना, तो वहां पे दे डोंट वांट टू लूज इवन 1 एक्स्ट्रा सेकंड, 1 एक्स्ट्रा रुपी, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दे ट्राई टू मेक देयर प्रोसेसेस वेरी वेरी एफिशिएंट। नहीं तो कॉम्पिटिटर कर लेगा कोई, वो सस्ती बेच देगा चीज को। ऑक्सीजन, सपोज करो ऑक्सीजन की बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है, वो अगला बंदा सेम क्वालिटी सस्ती बेचेगा, दुनिया उसकी खरीदेगी ना। तो सारे के सारे साइंस में भी और इंडस्ट्री में भी ये बहुत एफिशिएंसी पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। यार एफिशिएंसी नहीं खराब होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए। खालिद क्लियर? खालिद? यस सर, क्लियर। Right guys, so I hope everybody understood this. Anant, distillation correct? Distillation process? Yes sir. Understood? Khalid understood? Ashi? Yes sir, yes, sir. Paviter, confirm karo. Sir, which liquid is heavier than water? Which liquid is heavier than water? Liquid में तो mercury can be heavier than water.
Okay, there are many mineral oils which are heavier than water. Generally, fats are lighter. Diesel, petrol is lighter. Hydrocarbons are generally lighter. Some of the acids are heavier. Okay, Anand. Okay, sir. Anand. Right. Pavitar, confirm karo. Understood? Yes, sir, understood. Ankal, Bharat, Abir, Bhai. Understood, sir. Yes, Sir, sir. understood. Yes, sir. Okay, Abir, Dada. Sir, understood. Understood. Okay. Right. कोई बचा तो नहीं है? हर्षिता समझ आ गया? Yes, sir. ऋषित भाई तुम कहाँ रहते हो दादा? कहाँ कहाँ घूमते रहते हो? सर घर में लेट हो गया। यार तो यार तेरी वजह से साला चैप्टर कराया, सब चीज बीच में छोड़ के तेरी वजह से चैप्टर कराता है, तो ही गायब हो जाता है। वीडियो देखना भी पार्ट छोड़ गया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो दोस्तों ये बात तो तब थी जब हमारे पास 25 डिग्री का बफर अवेलेबल है, 25 डिग्री का हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन कई बार आपको ऐसे वो मिलेंगे, इसको अभी बता देता हूँ, फ्रेश बना दूंगा। कई बार हमें ऐसे दो लिक्विड मिलते हैं जिनका की बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री पे नहीं है, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उनके अंदर। ऐसे में कैसे करेंगे? क्योंकि वहां प्रॉब्लम अपने को क्या आने वाली, देखो ऐसे में अगर इनका सेपरेशन में, डिस्टिलेशन में हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है, 25 डिग्री से कम है, सेपरेटेड बाय, अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, देखना, सेपरेटेड बाय लेस देन 25 डिग्री केल्विन। एक्चुअली डिफरेंस में तो चाहे केल्विन बोलो चाहे सेल्सियस बोलो, बात बराबर होती है जब डिफरेंस की बात करते हैं। सबको पॉइंट क्लियर है? केल्विन और डिफरेंस की अगर बात करें तो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 डिग्री केल्विन, और 10 डिग्री सेल्सियस होता है 283 डिग्री केल्विन। तो अगर 10 माइनस 0 करूंगा तो भी 10 आएगा, और 283 माइनस 273 करूंगा तभी 10 आएगा। ये 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, केल्विन आएगा। जब डिफरेंस आता है तब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी यूनिट ले रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है। तो अगर 273 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 283 डिग्री 273 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सर। ना अब अपने को दो लिक्विड दे दिए दादा, और दोनों लिक्विड्स अंदर प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सेपरेशन है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट पास पास है। जैसे ही मैं इनको बॉयल करने की कोशिश करता हूं, सपोज करो एक ये है क्या, जैसे मैं इनको हीट करता हूं, जैसे मैं यहां हीटिंग शुरू करता हूं इनकी, तो भाई दोनों वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, दोनों की वेपर चढ़नी शुरू हो जाती है। ये भी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा बहुत ये भी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वेपर बननी शुरू हो जाएंगी। अब अगर नॉर्मल डिस्टिलेशन करूं, बंद कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले गया, इसको ले गया ट्यूब को, जो नॉर्मल डिस्टिलेशन कर रहे थे सेम टू सेम, ये वाला डिस्टिलेशन करने की कोशिश करूंगा। और ठीक है, वो भी लगा दिया जो मैं पिछली बार लगाया था, विच इज कॉल्ड वाटर जैकेट। वाटर जैकेट भी लगा दी। चलो ठंडे पानी की इधर से वाटर, कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, ये वाटर जैकेट भी लगा दी। तो होगा क्या, दिक्कत क्या आएगी? आशी, माही, ध्यान दो। अबीर, ये दोनों की दोनों, ये एक मिनट थोड़ा ठीक कर दो इसको। हाँ, ये दोनों की दोनों फ्रेम जाएंगी, ये भी इधर पहुंच जाएगी, ये भी इधर पहुंच जाएगी, ये ठंडी होके दोनों, फिर यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आ जाएगा।
तो मेरी तो पूरी मेहनत बेकार गई। खालिद यस अनुकल, सर, वो अनंत, वेपर तो बड़ा सारा मिक्सचर कर। बड़ा मिक्सचर हो गया तुम्हारा, फायदा क्या हो मेरे को? ऐसे में जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज सेपरेशन। कॉल्ड, सेपरेशन तो करनी है, पूरा सारी सेपरेशन की टेक्निक है। दिस इज कॉल्ड, देख लेना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके अंदर छोटा सा चेंज कर देंगे हम। देखो अब चेंज क्या है, ये ध्यान दो। ये जो बॉटल है इसकी पहले तो शेप चेंज करूंगा मैं, ये इतनी मोटी बॉटल नहीं रखूंगा। बॉटल को थोड़ा सा यहां से मैं ऐसे पतला कर दूंगा, थोड़ा सा पतला कर दी बॉटल। अब देखने दें क्या हो सर रहा तो है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जो आप हाँ अभी कर फ्रैक्शनल रहे हैं। डिस्टिलेशन, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉटल का मुंह कर दिया बंद करो, और ये पाइप को अब यहां ऐड किया। अब देखना क्या फर्क पड़ेगा। इसको हटा रहा हूं मैं, हमारा गड़बड़ वीडियो में आ गया है सब कुछ, वीडियो में तो आ गया सब कुछ, देख लेना। ओके, अब यहां बीच में मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा इसके अंदर, एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा इसको। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम, COULM। तो फ्रैक्शनल कॉलम है सर वी क्या? कैन से इट अ काइंड ऑफ लाइक फिल्टर। हाँ फिल्टर है, बट पर्पस दूसरा है। फिल्टरिंग नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है। इसका 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 पर्पस क्या है दोस्तों? इसका ये होता क्या है, एक मिनट बताता हूँ। ये होती है ग्लास बीड्स। ग्लास की जो बीड्स होती है, कई जगह स्टोन बीड्स भी होती है, बट ज्यादातर ग्लास बीड्स होती है। अब क्या होगा देखो, दोनों के दोनों लिक्विड उठने शुरू होंगे, दोनों वेपर उठने शुरू होंगे। ये सपोज करो ये स्पिरिट का है, ब्लैक या सपोज करो रेड वाला स्पिरिट है। मैं आपको कलर कोड दे रहा हूँ, रेड इज स्पिरिट और अल्कोहल। स्पिरिट अल्कोहल एक ही चीज होती है, अल्कोहल। और ब्लैक है वाटर। अब ऐसा स्पिरिट है, कोई भी जरूरी नहीं कि ज्यादा डिफरेंस वाला स्पिरिट हो, ऐसा स्पिरिट है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर के पास है। सपोज करो लेट्स से इसका ये वाली स्पिरिट है, इसका हो गया अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस, और ये 180 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये 78 डिग्री तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तो 78 डिग्री पे कुछ तो इसकी भी फ्लेम्स उठनी शुरू हो गई। और थोड़ी बहुत, तुम्हें पता है वाटर की तो एवापोरेशन शुरू होती है। सर्दियों में कपड़े सूखते हैं, बॉइलिंग पर जाने की जरूरत नहीं होती। एवापोरेशन हमेशा चलता रहता है, हमेशा कम टेम्परेचर पे भी चलता है। सर्दियों में कपड़े सूखते हैं, तो पानी का भी वही एवापोरेशन हो रहा है। दोनों चल रहे थे, दोनों चल पड़े ऊपर की तरफ। अब क्या होगा देखो, यहां दोनों की कूलिंग होगी, दोनों कूल होंगे। वाटर जैसे ही कूल होगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉप्स, जो वाटर की वेपर थी वो ड्रॉप बन जाएगी और नीचे आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इसका बीपी कम है, सपोज कोई 80 डिग्री तुमने उससे भी ज्यादा कर दिया, 80 से 88, 80 पहुंच गया, 80 पहुंच गया, 88 पहुंच गया, ये चलता जा रहा है, 90 पहुंच गया। चलो अब वाटर की तो ड्रॉपलेट बन जाएंगी वापस आके, वाटर की ड्रॉपलेट बन जाएंगी, वो नीचे आ जाएंगी वाटर की ड्रॉपलेट। लेकिन जो स्पिरिट या एथनॉल अल्कोहल की, वो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, क्योंकि उनका बीपी उतना ही था। वो तो रहेंगी, वो गैस फॉर्म में ही रहेंगी, वो यहां से निकलेंगी और यहां चली जाएंगी, और फिर नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा अपना। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Is used when the two liquids have BP which is less than difference between the BP less than 25 degrees. ठीक है, नेक्स्ट
लास्ट जो टेक्निक बची है दोस्तों वो है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है मैं बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा मैं क्रोमेटोग्राफी की, उसके बाद रीडिंग या फिर करेंगे। तो आज भी चैप्टर खत्म करने ही है, हो गया खत्म, इसमें कुछ बचा नहीं। नोट्स अगर जल्दी भी पढ़वा दिए, मेरे पास हैं ऐसे बंदे जो कि नोट्स काफी फास्ट स्पीड पे पढ़ सकते हैं, कि इंग्लिश वगैरह अच्छी है, तो उनको एम्प्लॉय करेंगे आज, और साथ में अपन फटाफट इसका नोट्स को खत्म करेंगे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड chromatography. I want to show you before I explain to you. Okay, basically chromatography are two types. one होती है paper chromatography and दूसरी होती है column chromatography. पेपर chromatography और एक और होती है, दो होती है हाँ। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सर दो उसके बाद डिस्टिलेशन, सर अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेटिंग के लिए होता है, फिर डिस्टिलेशन किस चीज के लिए होता है? भाई जहां बॉइलिंग पॉइंट दोनों में 25 डिग्री से ज्यादा है, तो ये 25 डिग्री ज्यादा है, सपोज करो एक का 100 है, एक का 30 है, तो 30 पे पूरा का पूरा हो तो वो हो जाएगा, वेपर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। वाटर तो वेपर बन ही नहीं पाएगा तब तक, जब बनेगा भी थोड़ा बहुत ऊपर जाकर ठंडा होगा नीचे। लेकिन ये जिनके पास पास है बीपी, के बिल्कुल पास पास बीपी, तो बीच में हम फ्रैक्शनल कॉलम डाल देते हैं, ताकि इसकी सरफेस से मिलकर ठंडा होगा ना, ये ठंडा है पूरा, तो वाटर इससे मिलके, इनकी ठंडी ग्लास बीड से मिलकर ठंडा हो जाएगा, जो वेपर गई थी वो पानी बन के नीचे वापस आ जाएगा। लेकिन अल्कोहल नहीं आएगा नीचे, तो अल्कोहल तब भी गैस के फॉर्म में, इससे मिलके भी गैस ही रहेगा, ऊपर ही चढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ गाइस क्रोमेटोग्राफी का आइडिया ले लेते हैं अभी। या क्रोमेटोग्राफी जनरली होता है जब आपके पास इंक है। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था, तो मुझे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो पता नहीं कितना इंडस्ट्री में यूज होता है, ये कितना नहीं होता। लेट अस सी। क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी, तो ये समझ लेना, इतना तो पता चल ही रहा है अपने को कि इसके अंदर कलर की बात होगी कुछ। So what happens is, let's say you have, जो पहले पेन में यूज होती ना, तो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इंक इज, इंक। फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की इंक आती थी पहले। फाउंटेन पेन की इंक है आपके पास, आपने उसको पानी में मिला के, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, ये इधर मिक्स कर दिया पानी में। Now the ink is not made up of only one item, only one substance नहीं होता, there are many substances, many dyes and colors. अगर इसके पास आप एक पेपर, स्पेशल पेपर आते हैं उनके, जिसमें कैपिलरी एक्शन हो सके, इसके पास आप यहाँ एक पेपर चिपका दो, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का, सो जितनी डेंसिटी वाली इंक होगी उतनी ऊपर तक चढ़ जाएगी, यानी कि जितनी हैवी इंक होगी, हैवी इंक एंड लाइट इंक इस पेपर के स्ट्रिप के ऊपर ऐसे आ जाएंगे, देखो। तो जो हैवी इंक है ना, सबसे डार्क है, ऊपर आ जाएगी, उससे जो हल्की है वो यहां आ जाएगी, लेस। जो और हल्की है वो यहां तक चढ़ेगी, और जो सबसे हल्की है वो यहां तक चढ़ेगी, लीस्ट। So this process of separation like this is known as chromatography. अच्छा, एक तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, तो दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक होता एक होती कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर माइका वगैरह का यूज होता है। वो कैसे काम करती है देखो, इसके अंदर अपन यहाँ माइका भर देते हैं, और यहां वो सॉल्यूशन डाल दिया जाता है जिसको हमें अलग करना है नीचे। ये सारा सॉल्यूशन है,
तो जितना डेंसिटी है उसके हिसाब से यहाँ अलग अलग कलर चढ़ते जाएंगे, जो अलग अलग मटेरियल जितनी डेंसिटी वो कुछ यहाँ तक चढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कुछ नीचे तक रहेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉलम, COULM, क्रोमेटोग्राफी। सर व्हाट वाज माइका? सर मैं भूल गया। माइका, माइका एक जब हम रेत देखते हैं ना, रेत के अंदर तुम देखो शाइनी शाइनी पार्ट रहता है सैंड के अंदर, इट्स कॉल्ड माइका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया ये क्रोमेटोग्राफी दोनों। ओके, बस हम खत्म कर ही चुके हैं बस। ठीक है, मैं पढ़वा देता हूँ, फटाफट हो जाएगा आज मामला। राइट भाई, मेरे को कोई अच्छा फास्ट स्पीड वाला पढ़ने वाला बंदा चाहिए। कौन, कोई वॉलंटियर है? कोई बोल पढ़ सकता अच्छे से? सर मैं पढ़ूं? ओके चलो, खालिद एंड एनीबॉडी एल्स? चलो नाम दो अपने फटाफट के सब, जो मैं पढ़ लूंगा ठीक ठाक। ओके नाम, नहीं इसमें नाम डाल दो अपना। खालिद नाम डालो अपना जल्दी। खालिद, नेक्स्ट अनंत, भारत, अबीर। यार कमान, सारा लाइफ में पीछे थोड़ी छुप के बैठने का है, मैदान में आओ, चैलेंज करो दुनिया को। पवित्र यार, तुम इतना क्यों डर रहे हो पीछे बैठ के? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट इन द सेम सीक्वेंस इन व्हिच योर नेम्स हैव अपीयर्ड। लेट्स स्टार्ट विद खालिद। खालिद चलो दादा, मैं बता रहा हूँ कहां से पढ़ना है। खत्म Yes, करो sir. चैप्टर को बैंग के साथ, बैंग, क्लोज इट विद द बैंग। या एक मिनट, लेट मी टेक यू देयर फर्स्टली। Sir, is my voice clear to you? या इट्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। साइंटिफिकेशन कर दिया दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं या ये प्लीज स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 37। Distillation, separation of two miscible liquids. If liquids in a mixture are miscible, boil without decomposition and possess different boiling points, then they can be separated by distillation. Distillation involves the conversion of a liquid into vapor, followed by the condensation of vapor back into the liquid. Distillation is used if the liquids have a difference in boiling points of more than 25 degree Kelvin. ओके, सो अगर 25 डिग्री ज्यादा है तो अपन डिस्टिलेशन यूज करने कोई दिक्कत ही नहीं। तो नीचे वाला तो नहीं वेपराइज नहीं हो रहा, ऊपर वाला हो रहा है। नीचे वाला अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है ना, जैसे ऊपर उसकी वेपर जाएगी वापस नीचे आ जाएगी ठंडी होगी, ठीक है। बट अगर नहीं है 25 से ज्यादा तो क्या? ओके अनंत प्लीज टेक ऑन पॉइंट नंबर 38। सब मैं था। फ्रैक्शनल। अच्छा कौन था? एक मिनट, भरत। भरत। ओके चलो भरत, ठीक है भाई, ये सीक्वेंस में चलते हैं अपन। क्या भरत? 38 Fractional पॉइंट नंबर। distillation. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which differences in boiling point is less than मिक्सिबल मतलब मिक्सिबल, मिक्सिबल मतलब मिक्सिबल, दोनों मिक्स हो जाए आपस में। हाँ, point is less than 25 Kelvin. Fractional distillation is process is used. Example: separation of different gases from air, different fraction from petroleum products, etc. The apparatus is similar to that for simple distillation, except for that called fractional and distillation, fraction condensation. A simple fraction column is a tube packed with glass beads. Beads the right pronunciation. Beads the right pronunciation. The beads provide surface for the vapor to cool and condense repeatedly. जैसे क्या होगा, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये जाएगा ऊपर, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये कॉलम जो है ना, फ्रैक्शनल कॉलम, इसके ऊपर जो जिसका बीपी हाई है, जो देर में गैस बनेगा, उसकी जो वेपर्स है वो इनको ठंडा करके नीचे भेजता रहेगा ये। और जो जल्दी से गैस बनता है तो गैस ही रहेगी, वो इधर आ जाएगा वाटर आउटलेट के अंदर, वाटर जैकेट के अंदर जाके नीचे। ओके, इसके बाद कौन था भाई? उसके बाद chromatography. Chromatography, separation of components with the help of same solvent. The term chromatography is based on Greek word chroma, means color. This technique was first used for the separation of color. Chromatography is the technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. The separation of different components of a mixture is dependent upon their different solubilities in the same solvent. Example: separation of dyes present in ink by paper chromatography. The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with the dye particles. Usually, a dye is a mixture of two or more colors. The colored components that is more soluble in water rises faster and it
In this way, the colors get separated. Okay, so the basic point is बेसिक पॉइंट क्या है, जो जितना सोल्यूबल होगा उसके, मैंने शायद डेंसिटी वर्ड का यूज किया था, वो गलत है। जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा उतनी जल्दी चढ़ता जाएगा ऊपर। इसकी मैं कुछ ना एग्जांपल तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जस्ट पे अटेंशन गाइस। इमेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यस। Yeah, okay, share this. Now I just want to show you how it works. Yeah, see, you see, these are the paper strips on which this experiment has been done. जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है रेड कलर, जैसे इसके अंदर जो भी डाई होगी उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा रेड कलर ही सबसे ज्यादा सेपरेबल, सबसे ज्यादा मिक्सेबल होगा, सबसे ज्यादा जीली सॉल्युबल होगा। इस केस में है तो सब ऊपर देखो, सबसे पहले रेड कलर ऊपर पहुंचा हुआ है, उसके बाद फिर बाकी कलर है, सबसे कम नीचे पहुंचा हुआ है ये वाला कलर। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली आपको क्रोमेटोग्राफी दिखाई जाएगी। देखो ऐसे चढ़ते हैं कलर्स। ऋषित, अंडरस्टूड पेपर क्रोमेटोग्राफी? यस सर। ये देखो ऐसे पेपर, ये कलर चढ़ जाए, इसका मतलब येलो कलर सबसे ज्यादा इजीली सोल्यूबल है इसके अंदर, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद रेड। अब ये कलर स्पेसिफिक नहीं है, कई बार रेड कलर कोई और सब्सटेंस यूज करके बना सकते हैं, कई बार कोई और सब्सटेंस यूज करके बना सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो जितना ज्यादा सोल्यूबल है उस सॉल्वेंट के अंदर, जो भी सॉल्वेंट यूज किया गया है, वो उतनी जल्दी ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, जो कम हुआ वो नीचे रहेगा। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। ओके, या पहले भर आप कंटिन्यू करें आनंद, कंटिन्यू करें। नीचे भी कुछ शायद से हुआ, या एप्लीकेशन। Applications: chromatography is used to separate drugs from blood, pigments from natural colors in a dye. ओके, तो बेसिकली क्या करते हैं, बंदे का वो ले लिया, सैंपल ले लिया, ड्रग कितने लिया, और उसके अंदर वो पेपर डाल दिया, तो जो सोल्यूबल ज्यादा जल्दी होगा, ड्रग होगी ड्रग, ब्लड होगा तो ब्लड जल्दी ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे वाला सेपरेट हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट उसको यूज कर लेंगे चेक करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करी बंदे ने। ओके, नाउ लेट अस सी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जैसे मैंने बताया, ये लुक एट दिस नाउ, सी इसके अंदर एक कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे। अब देखो कलर चढ़ रहा है ऊपर, जो ज्यादा कलर सोल्यूबल था उसके अंदर ऊपर चढ़ गया, बाकी नीचे रह गए। दिस इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि उसके अंदर कुछ दूसरा सब्सटेंस डालते हैं, पेपर के अंदर अपन पेपर यूज करते हैं। स्टॉप। या भाई लोग, सो फार सो गुड, आर वी ओके सो फार? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बता, कंफर्म करोगे? आशी, अनंत? No, sir. No उनका- doubt. No doubt, now. No, sir, no doubt. अनुकल्प, भारत? सर वो कॉलम वाले में डाउट है। कॉलम वाले में क्या कर रहे हैं अपन, पेपर की जगह ना एक जैसे टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर सब्सटेंस डालते हैं, जनरली माइका डालते हैं, और वो उसको सक कर लेगा फिर ऊपर। अब एग्जैक्ट डाउट बता दे तेरा क्या है। सर माइका सर कैसे सर काम करता है वही नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं समझाने को तेरे को बहुत लंबा समझ, कैसे काम कर, जैसे पेपर खींच रहा है उसको। ओके, एक मिनट होल्ड कर, देख। चलो, जनरली क्या होता है ना, फिर उस चक्कर में उसमें पेपर खींच रहा था, इसमें लिक्विड खींच रहा है। मेरे ख्याल से तो सिलिका जेल। ओके, सिलिका जेल सबको पता क्या होता है? तुम लोग को पता सिलिका जेल क्या होता है? No, sir. ओके, देखो ये अभी परसों ही मैंने सिलिका जेल का एक बड़ा पैकेट फेंका है। जनरली ऐसी चीज आप कोई मंगाओगे ना बाहर से, तो उसके अंदर ये पैकेट पड़े रहते हैं, तुम लोगों को देखा भी होगा तुमने बहुत बार। मैं तुम्हारे सर सामने छोटे निकाल रहा छोटे बॉल्स टाइप के होते हैं हूं। नहीं, बॉल नहीं इसके है, अंदर। ये निकला इसके अंदर से, इसको मैं फेंक दूंगा अभी। ठीक है, Yes, इसको sir, बोलते हैं देखा है। सिलिका जेल। ये अब मैं खोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखो ये है सिलिका जेल। सर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है थोड़े बहुत। हाँ, बॉल लाइक ही है, लेकिन ये जो मटेरियल है किसी उस शेप में दिख रहा सबको। सर वाइट होते हैं। हाँ, इसकी खासियत ये है, ये पानी सोखता है, ये पानी को सोख लेगा। तो अपन क्या करेंगे, उस कॉलम के अंदर ना ये भर देते हैं, तो जो भी डाई इसके अंदर पानी के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर, वो सबसे ऊपर चढ़ जाएगी।
और बाकी नीचे रहेंगी। ठीक है, फेंक रहा हूं उसको, फेंक दो। सर ये ऊपर ही रुका रहता है कि सर नीचे आ जाता है? नहीं नहीं, फंसा रहता है, कॉलम के अंदर फंसा रहता है, नीचे नहीं आता, वहीं फंसा रहेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ओके। हर्षिता, खालिद क्लियर, माही क्लियर सो फार, पवित्र, रिशित, कंफर्म करो यार सब लोग जल्दी जल्दी। हाँ, रिशित, भरत, वैभव, ओके Sir, अच्छा ठीक है दोस्तों, अब मैं तुमने जो बहुत बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो मैं क्या सिखाऊं तुम्हें, वो पहले सीख चुके हो तुम, उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने वाला हूं दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, जैसे आप सब लोगों को पता है एयर के अंदर मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन नहीं आर्गन, 1% आर्गन, argon and carbon dioxide. Nitrogen is around 78%, oxygen around 21%, argon is around 1%, and carbon dioxide is 0.04%. इतना आता है। अब मैंने एयर तो ले ली, यही टेक्निक यूज होती है जो कोविड के पेशेंट है उनको जो ऑक्सीजन बनाई जाती है उनके लिए, ये टेक्निक होती है। अब इनका देखो बॉइलिंग पॉइंट देख लो, तुम बोलो सर बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे बोल सकते हो आप, ये तो एयर है, सॉरी हवा है, इनकी बॉइलिंग थोड़ी हो सकती है। हो सकती है दोस्तों, इनको अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, या तो लिक्विड से गैस में बनती है उस पॉइंट पे और गैस टू लिक्विड। सपोज करो वाटर का बीपी 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो क्या प्रोसेस होगा। लेट्स से मेरे पास लिक्विड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो स्टीम बन जाएगा। और अगर मेरे पास स्टीम है और स्टीम का टेम्परेचर था 120 डिग्री और मैं इसको ठंडा करना शुरू करूं, तो जैसे ही 100 डिग्री पे आएगी ये लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी। यस और नो, टेल मी। हम 0 डिग्री से चले थे, 0 डिग्री चले थे, 100 डिग्री पे कुछ ऐसा हो, लिक्विड स्टीम बनना शुरू हो गया, स्टीम 120 थी, 100 आती वापस आने। तो बीपी वो पॉइंट होता है जिसपे लिक्विड और गैस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इससे कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा। सो देखो एक पॉइंट और समझ लो, बिलो बीपी क्या होता है? लिक्विड, एंड अबोव बीपी माही क्या रहेगा? गैस। अंडरस्टूड गाइस, दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड एवरीवन? अबीर, बिलो बीपी लिक्विड, अबोव बीपी गैस। खालिद, रिशित, यस सर। भाई ये पॉइंट समझ में आ गया? बीपी के नीचे लिक्विड रहता है, बीपी के ऊपर गैस रहता है। अब तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। आपको स्लाइम देखनी थी ना कैसे होता है? स्लाइम मेरे पास अभी है, मैं दिखाऊं कैसे होता है वो सब्सटेंस? स्लाइन? यस सर, स्लाइम। स्लाइन तो पानी, उसको नमक के पानी बोलते हैं ना सर स्लाइम। अरे वो जो वो उसको बोलते हैं, इसको वो चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, वही वाली। अरे सर सलाइन No, नहीं, sir. सलाइन सर जो उस दिन खेलने Jelly वाला like structure. बताए थे हम। चल दिखा दे भाई क्या है, यहाँ हम भी देख ये लें। सर हाँ जेल जैसा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जेली वाली बात जो, हाँ दिखाना। ओके देखना भाई सब लोग। अच्छा यही, हाँ गुड, ठीक है, ओके खालिद, थैंक यू, हटा ले। राइट, ओके गाइस, नाउ सी, पे अटेंशन एवरीवन, सी। सो carbon dioxide at minus 78.5 degree centigrade will not become liquid, it will become solid. And what is that solid known as, anyone? It's called dry ice. It's called dry ice at minus 73 degree centigrade. Next comes oxygen.
ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो CO2 को कूल -1। करने पर निकलती है हाँ ड्राई हाँ जी, सर, CO2 को कूल करने पर निकलती है ड्राई आइस। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कूल कर दो, आप ठंडा कर दो -78.5 डिग्री से, इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस दैट लुक्स लाइक आइस बट इट इज नॉट आइस, इट इज सॉलिड आइस। उसको तुम हाथ में उठा लोगे ना, तुम्हारा हाथ फ्रोजन हो जाएगा, फ्रोस्ट बाइट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का क्या है दोस्तों 180 -183। आर्गन का क्या है भाई, आर्गन का है -186 डिग्री सेंटीग्रेड बीपी, और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि अब हमें इनके बीपी पता है, अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है इनको लिक्विफाई करना। कैसे, देखो प्रोसेस को मोटा मोटा समझा रहा हूँ, वो तो डायग्राम वगैरह बुक में है, समझने वाली बात यहाँ है। भाई आपने एयर डाल दी इसके अंदर, पंप कर दी, एयर पंप हो रही है इधर, यहाँ एक बहुत बड़ा आपका कंटेनर है, उसके अंदर एयर पंप हो रही है, ठीक। और एयर के अंदर अब आपने मोटर लगा के इसको हाई प्रेशर पे अंदर घुसाना शुरू कर दिया। हाई प्रेशर, जितना ज्यादा हाई प्रेशर होता है उतना ही टेम्परेचर कम चाहिए होता है लिक्विफाई करने के लिए। अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी लिक्विफाई करना है, ये तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, मैं अगर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूंगा तो ये -40 डिग्री पे आइस बन जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, -40 डिग्री पे इतना ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फैक्ट्रियां क्या करती हैं कि इसको हाई प्रेशर पे लेके गए, ठीक है दोस्तों। और अब क्या हो रहा है, देखो ये हाई प्रेशर पे इस कॉलम में जा रही है, और इसके चारों तरफ है अगेन वाटर जैकेट टाइप की चीज होती है, जैसे मैं बताया था वाटर जैकेट, अगेन वाटर कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। इसमें से ठंडा पानी यहां से डाला जाएगा, कोल्ड वाटर, और यहां ही गर्म ठंडा पानी बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर कंडेंसर और वाटर जैकेट। और क्योंकि पाइप बाहर से ठंडा हो रहा है, तो ये हवा जो एयर है ये ठंडी होनी शुरू हो जाएगी यहां से। अब इसको यहां लेके आ जाओ आप। धीरे धीरे आपने क्या किया, अपना टेम्परेचर इतना ठंडा कर दिया कि आप पहुंच गए -183 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन तो लिक्विड बन जाएगी और बाहर आ चली जाएगी। अब आपके पास क्या क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ जो बचा हुआ है देखो, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, ये है, और आर्गन है, 3 है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड तो यही निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले निकाल लिया जाता है यहाँ पे, जैसे सॉलिड होती है ना बीच में एक स्टेज पे, CO2 को निकाल लेते हैं। CO2 इज रिमूव्ड एज ड्राई आइस, क्योंकि -73 डिग्री पे हो जाएगा ये तो खत्म। हमने यहां से कहां शुरू किया, एयर का टेम्परेचर कितना रहा होगा, चलो 20 डिग्री से शुरू किया, हम ठंडा करते करते इसको हमने 20 से लेके आए 0 पे, फिर लेके आए -1 -2 -3 -10 -50 -60 -70 पे ये बन गया CO2 आउट। नाउ ओनली 2 थिंग्स आर लेफ्ट गाइस, नाउ नाइट्रोजन आर्गन, और ठंडा किए जा रहे हैं भाई, और ठंडा हो रहा है अभी मामला। तो यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते हम ठंडा करते करते, ये सब वाटर कॉलम लगे हुए चारों तरफ, तो ठंडा करते करते पहुंच गए -186 पे। जैसे ही -186 पे पहुंचे, आर्गन नीचे गिर जाएगी लिक्विड बन के, लेकिन नाइट्रोजन अभी भी गैस है, नाइट्रोजन अभी भी गैस है। तो आर्गन आ गई, आर्गन आ गई -186 पे। अब जो बची उसको कैप्चर कर लो, उसको ठंडा करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बची ही नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि बिलो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो लिक्विड बन गई, उससे कम रहेगी तो एयर गैस बनी हुई, गैसेस फॉर्म। हम उसको ठंडा करते जाते, जो पहले उसको पहले कैप्चर कर लिया। I think I'll be successful in my attempt to close this. Okay, अनंत के बाद कौन पढ़ रहा था भाई, जल्दी बताओ। अनंत के बाद दादा किसका नंबर था, जल्दी बता दो, क्या टाइम नहीं है भाई। सर वैभव। सर मेरे वैभव, वैभव, यस सर चलो वैभव। ओके वैभव, रीड पॉइंट नंबर 39, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सर प्रेजेंट सॉरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। आई होप कि तुम लोग जल्दी समझ में आ गया हो और वैसे क्लियर हो जाएगा, बाकी नहीं तो वीडियो देखना,
हो जाएगा। आज बस खत्म करते इस चैप्टर को। या अब Separation of different gases present in air. Air is a homogeneous mixture and can be separated into components by fractional distillation. For this purpose, the air is compressed by increasing the pressure and cooled to a very low temperature. Thus, liquid air is obtained. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column, where gases get separated at different height depending upon their boiling points. एयर Air बड़ा कर देता, एक compress मिनट थोड़ा and बड़ा कर देता, बड़ा, हाँ, एयर या air compress and cool by increasing pressure and decreasing temperature. टेम्परेचर, हाँ, Liquid air allowed to warm up slowly. Fractional distillation column, gas gets separated at different heights. अच्छा दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका देखो, बट उसमें फिर एनर्जी बहुत लगती है, फैक्ट्री डिपेंड करता है कौन सा मेथड लेंगे। दूसरा मेथड मेरे पास क्या भाई, सुनो, मैंने ली एयर और सारी एयर को कर दिया ठंडा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ गया सारी। अब ये भाई लिक्विड एयर बन गई, ठीक है, इकट्ठा कर ले लिक्विड एयर को। अब इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर -200 से गर्म करना शुरू करें तो आएगा -199, फिर आएगा -198, 197 एंड 196। जैसे ही 196 टेम्परेचर पहुंचेगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। क्यों? बीपी के ऊपर पहुंच गया तो लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, अब वो लिक्विड थी, अब वो गैस बननी शुरू होगी। तो सबसे पहले उसको यहाँ निकाल लेंगे भाई, तो आजा इधर आजा, कलेक्ट कर लिया तेरे को। अब यहाँ सारा कुछ चला गया, इसमें से नो नाइट्रोजन निकल गई। अब धीरे धीरे और करना शुरू किया, तो ठंडा करते गए -186 पे पहुंच गए। अब क्या होगी, आर्गन निकलनी शुरू हो जाएगी, आर्गन को निकालो। उसके बाद -183 पे ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन को निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर रहे कि वैसे करें, वो थार परमिशन, वो डिपेंड करता है। एक्चुअली फैक्ट्री वगैरह इतना थोड़ी सीधा, उनको तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होगा कि एक एक पैसा बचाना उन लोगों को, तो ये तो बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह से दिखाया जाता है। ऑलराइट, ये देखो आगे एक वो दिखा रखा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुम लोगों को। सी यहाँ से एयर अंदर घुसी, पहले फिल्टर कर लेते ताकि धुआं, कार्बन पार्टिकल वगैरह जो फालतू की धूल धक्कड़ है वो निकल जाए। उसके बाद इसको प्रेशर कर दिया, प्रेशर करके हॉट एयर आएगी, हॉट एयर यहाँ से निकल रही, बीच में से पानी निकला जा रहा है, ठंडा करता जा रहा है पानी इसको, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यहाँ सेपरेटर, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया आइस बना के। अब लिक्विड एयर, ठीक है, लिक्विड एयर कर ली, लिक्विड एयर को जो दूसरा मेथड बताया मैंने, अब नीचे थोड़ा गर्म करना शुरू कर दिया मैंने, तो ऑक्सीजन तो अभी भी लिक्विड ही रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन निकल जाएंगी ऊपर। 196 पर नाइट्रोजन निकल जाएगी, 86 पे, और अब -186 पे ऑक्सीजन आपकी लिक्विड ही है। तो दोनों मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन। अभी मेरे पास क्या है, तुम लोगों ने मिश्री खाई है, किसी ने मिश्री? यस सर। मिश्री के अंदर कई बार Yes. देखा धागा निकलता है, व्हाइट कलर का धागा, ध्यान दिया कभी? तुम लोग तो वैसे टूटी हुई खाई होगी, पहले जब हम छोटे थे तो मिश्री ऐसे Yes. आती, इतना बड़ा गट्टा, उसके अंदर से एक धागा निकलता था। Yes, sir. हम बचपन में सोचते थे साला धागा क्यों डालते हैं इसके अंदर, मैं बताता हूँ क्यों धागा डालते हैं। पानी को हीट कर लेते हैं, गर्म पानी है, इसके अंदर शुगर मिला दी। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 200 ग्राम शुगर मिक्स हो सकती है 100 ml वाटर में, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर मैं पानी को गर्म कर दूं, Representation. पानी को अगर मैं गर्म कर दूं तो 500 ग्राम 500 ग्राम शुगर कैन बी डिजॉल्व इन 100 ml वाटर। तो पानी को खूब तेज गर्म करके उसके अंदर मिला देते हैं शुगर। अब शुगर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी थी ऊपर तैर जाती है, वो मिक्स नहीं होंगी पानी के अंदर, उसको हटा लेते हैं, साइड कर देते हैं। अब जो बचा बिल्कुल प्योर शुगर बची आपकी, उसको बोलते हैं ठंडा हो जा। ठंडा होने के लिए साथ साथ उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन को फास्ट करने के लिए एक धागा डाल देते, धागा
तो धागे पे आके शुगर के जो पार्टिकल्स है चिपकना शुरू कर देते हैं, ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया, क्योंकि धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है। तो बाकी के भी तैरते तैरते इधर इसी के पास इकट्ठे होते जाते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो धागे के ऊपर आपकी पूरी शुगर चिपक जाएगी, आप उसको बाहर निकाल दो, पानी को फेंक दो, वो आपका जो शुगर क्रिस्टल फॉर्म में आ गई। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है? आप में से कुछ बोल सकते हैं कि सर देखो पानी के अंदर अगर सॉल्ट वाटर है और कोई बोले कि सेपरेट करो, सॉल्ट को निकालो, तो हम तो उसको हीट भी कर सकते हैं। हीट में दो प्रॉब्लम है, पहली बात तो इंप्योरिटी जाती नहीं, इंप्योरिटी वहीं रहती है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि वो हीट की वजह से सॉल्ट या शुगर, जो खासकर शुगर डीकम्पोज हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, किसी दूसरी सब्सटेंस में बदल जाएगी, पिघल जाएगी, शुगर नहीं रहेगी, इसमें शुगर है, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वैभव के बाद किसी का नंबर था भाई, जल्दी बताओ मेरे को, कई लोगों ने नाम दिया था अपना, प्लीज। Sir, me. I think ओके आशी, प्लीज रीड। क्रिस्टलाइजेशन Sir, presentation. क्या? Present नहीं हो रहा. प्रेजेंट नहीं हो रहा, प्रेजेंट हो गया, पढ़े आप, ये लीजिए, हाँ जी पढ़े। क्रिस्टलाइजेशन Crystallization. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of crystals from a solution. This method is used to purify solids. Example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization technique is better than simple evaporation technique, as some solids decompose or some, like sugar, may get चार्ड, जल जाएंगे, हाँ। charred during heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. कंटामिनेट खराब करते हैं इसको, हाँ ओके। Applications. Crystallization technique is used in purification of salt obtained from the seawater, सेपरेशन ऑफ separation of क्रिस्टल्स, crystals of alum एलम, फिटकरी, from impure subsamples. ओके। फिटकरी एक सब्सटेंस आता है, बार बार यूज करते हैं, जैसे अगर आप कट जाए ना, मैं भी कई बार यूज करता हूँ, शेविंग करते जाते कट गया, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, मिश्री की तरह लगता है, बड़ा सा ढक्कन होता है, उसको तुम ऐसे रगड़ दो तो ब्लड क्लोटिंग कर देता है, थोड़ी देर में आपको ब्लड हो देता है एलम, और काफी यूज होता है, वाटर प्योरिफिकेशन वगैरह में भी यूज होता है। ऑलराइट, ओके, हु इज आफ्टर गाइस? वाटर प्योरिफिकेशन में समझाने वाला नहीं, एक दो पॉइंट और समझा दूंगा, बाकी बहुत इजी है, कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना बात। किसका चांस है भाई अभी, जल्दी बोलो। सब पवित्र। पवित्र प्लीज रीड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये पहला वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेजर्वॉयर, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन तो वो तो रेजर्वॉयर, रेजर्वॉयर। हाँ भाई भरत, यही है रेजर्वॉयर। सर शायद रेजर्वॉयर होता है इसका एक्चुअली, पर हम लोग इंग्लिश में रेजर्वॉयर बोलते थे। अरे भाई पवित्र जी, मालिक पढ़ दो जल्दी। Yes, sir. In cities, Huh. drinking water is supplied from water works. A number of dissolved and suspended impurities are to be removed before making it fit for drinking purpose. ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, सुनो मेरी बात। रेजर्वॉयर से पानी आता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा टैंक होता है, यहाँ तो देखने में छोटा लगता है, बड़े बड़े टैंक होते हैं अंडरग्राउंड टाइप के, उसके अंदर डाल देते हैं, तो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगले टैंक में ले जाते हैं उसको वाटर पंप की मदद से, और वहां पे उसके ऊपर कुछ केमिकल्स डालते हैं, खासकर फिटकरी टाइप की डालते हैं। तो फिटकरी टाइप के जो पार्टिकल डालते हैं, तो उससे डस्ट वगैरह जो होती है, डस्ट के पार्टिकल, कुछ गंदगी के पार्टिकल, वो इन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, और चिपक के हैवी हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं लोडिंग टाइप। अच्छा जी, उसके बाद इस पानी को गुजारते हैं बिल्कुल रेत के अंदर से, 3 लेयर बनाते हैं, ऊपर मोटी रेत, उसके बीच में पत्थर नहीं, वो सबसे ऊपर है फाइन सॉल्ट, सैंड, मेरे ख्याल से तो गलत लग रहा मुझे, सबसे ऊपर पत्थर रहते हैं, उसके नीचे मोटी रेत, और सबसे नीचे बिल्कुल बारीक रेत। तो जो कुछ इंप्योरिटी पत्थर रोक लेंगे, कुछ इंप्योरिटी मोटी वाली रेत रोक ली, और जो बिल्कुल बच गई छोटी छोटी, उनको पतली वाली रेत जो है सैंड, उनको रोक लेगी, फिल्टर हो जाएगा, अब पानी आ जाता है। और अगले टैंक के अंदर हम उसके अंदर क्लोरीन डाल देते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर,
उससे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तुम लोग जिन्होंने स्विमिंग पूल गए होगे, स्विमिंग की होगी, देखा हो कई बार स्विमिंग पूल में ना क्लोरीन की बड़ी स्मेल आती है, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला जाता है उसमें। ठीक है, तो क्लोरीन को बैक्टीरिया मार देता है और उसके बाद वो पानी साफ हो गया, आपके घर में आ जाएगा। पवित्र आगे पढ़ो। The various processes used in सर water स्विमिंग पूल में तो क्लोरीन में पैर डाल के जाने पड़ते हैं। हाँ, कई जगह क्लोरीन पैर डाल के ताकि बैक्टीरिया मर जाए आपके पैरों के, ताकि आप स्विमिंग पूल एंटर कर सके। या प्लीज रीड। sedimentation to remove suspended solids. Water is allowed to stand for some time so that suspended impurities settle down. स्टैंड का मतलब तुम ये मत समझना कि उसको खड़ा कर दिया हाथ ऊपर करके टीचर ने सजा दिया। स्टैंड मतलब उसको वहां छोड़ देते, भर के छोड़ देते, तो खड़ा रहा भाई इधर, जितनी इम्प्योरिटी सब तेरे नीचे आ जाएगी। क्या कंटिन्यू प्लीज। Loading with alum to remove small particles like clay present in the colloidal state. Particles like clay being negatively charged are neutralized by alum and are कोगुलेटेड एट द बॉटम में। जैसे मतलब जब फिटकरी डाल देते हैं उसके अंदर, फिटकरी के साथ वो चिपक जाते हैं जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं और नीचे बैठ जाते हैं हेवी। हाँ जी। Filtration to remove dissolved solids by passing the water through filtration tank, which possesses three layers: coarse gravel at the bottom, fine gravel in the center, and fine sand at the top acts as filters. Impure water is introduced from the bottom such that impurities are retained in three layers of gravel, and pure water goes to the top and sent to the chlorination tank. Okay. Chlorination to kill bacteria. Filtered water is treated with bleaching powder to kill bacteria. The pure water is now supplied to homes for drinking purpose. ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया सबको कैसे हम ड्रिंकिंग करते इसकी वो होती है। ओके, नाउ राइट, आप ही कंटिन्यू करें पवित्र। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बहुत बार पढ़ चुके हैं यार। केमिकल चेंज के अंदर तो नया सब्सटेंस बनता है, उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, पुराने सब्सटेंस का नहीं रहता। जैसे कि आपका कोयला जल जाए और हीट बन के हवा एयर में चला जाए, ठीक है, या फिर आपका दूध है, उसके अंदर आपने बैक्टीरियल की मदद से उसको चेंज कर दिया, उसका ग्लूकोज है, वो कर्ड बन गया, ठीक है। और दूसरा फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होते हैं भाई, लकड़ी है उसको पीस काट दिया तुमने, तो पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया, ये सब छोटी क्लास में पढ़ चुका तुमने, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पढ़ो भाई। Physical changes. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are physical properties. The changes which occur without a change in composition and in chemical nature of the substance are called physical changes. The interconversion of states is a physical change, etc. Change of water in ice is a physical change because chemically ice and liquid water both are same. Although ice, water, and water vapor all look different and display different physical properties, but chemically they are same. Okay, read the chemical changes now. Chemical changes. In chemical changes, one substance reacts with other substance to undergo a change in chemical composition. Chemical changes bring a change in the chemical properties of matter and new substances is obtained. A chemical change is also called a chemical reaction. Example: both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. They differ in odor and in odor smell को बोलते हैं, yeah, okay. Oil burns in air, whereas water extinguishes fire. It is the chemical property of oil that makes it different from water. Okay, नीचे वाला पढ़ दे, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग ऑफ कैंडल वाला पॉइंट जरूर आता है हमेशा। Note: burning in a chemical change. During burning of a candle, both physical and chemical changes take place. मैं बताता हूँ कैसे, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडल जब जल रही है दोस्तों, तो कैंडल का जो वैक्स होता है ना, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस मिक्स होता है उससे हीट मिलती है अपने को। जले हुए वैक्स को दोबारा जलाने की कोशिश करो ना तुम लोग, तो आग नहीं पकड़ेगा भाई, तो वैसे ही मतलब नहीं पकड़ेगा जैसे कैंडल पकड़ लेती है। दूसरा, कैंडल के अंदर की जो विक है वो जल जाएगी, वो जो सेलुलोज था वो कार्बन में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा। और तो दोनों तो हो गए, वैक्स मेल्ट हो गया, वो फिजिकल चेंज है, लेकिन वैक्स के अंदर का जो मैटर था जिसने आपको हीट दे दी, वो केमिकल चेंज होकर निकल गया, हीट बन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बन के। और दूसरा जो विक थी, धागा था बीच का,
वो तो भैया जल गया, वो तो अभी केमिकल चेंज हो गया, इट इज नो मोर द सेल्यूलोज, इट इज नाउ कार्बन। All right, with this we come to the end of the chapter. आज थोड़ा सा इस क्लास को मेरे को थोड़ा खींचना पड़ा because I wanted to close this chapter. And right guys, before I say goodbye, any doubts? Anyone? Tell me. No, Anybody? sir. Any doubts? Sir, I have a question. Yeah, regarding जल्दी this पूछ, chapter. जल्दी पूछ। सर जो 10th के जो रिजल्ट, सॉरी 12th के रिजल्ट आया है उनमें सबके जो परसेंटेज है वो 99 से अप है। सारी दुनिया टॉपर बन गई है, सारी दुनिया टॉपर बन गई। अब देखिए एडमिशन कैसे मिलेगा लोगों को। यस सर, वही बहुत खुश हो रहे। मेरे कुछ दोस्तों का फोन आया, 92% आया लड़के के। मैंने कहा बेटा ऑलमोस्ट फेल हो, बोला नहीं, बट एनीबॉडी बिलो 90 समझ लो कि एक मेरे दोस्त का फोन आया, कह रहा 74% आया मेरे बेटे के, पूरे साल किताब को हाथ ही नहीं लगाया, किताब के पास भी नहीं गया। तो ये तो गवर्नमेंट जो कर रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान कहाँ मिलेगा जब कॉलेज में एडमिशन होंगे ना, तो जो जेन्युइन लोग थे ना, जेन्युइन पढ़ने वाले, उनका नुकसान, जो टपोरी पार्टी है उनका फायदा हो गया। चलो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑन मंडे कल इसका रिवीजन कराएंगे। चलो बाय 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 बाय, Thank you, sir. बाय Good night, sir. गुड नाइट गाइस, Bye, बाय sir. बाय, बाय बाय पवित्र, बाय बाय।